वर्ष में एक बार 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व आता है। 100 साल के पंचांग में भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति थी और आज से 100 साल बाद भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति रहेगी, चाहे इसका पुण्य काल भले ही 15 जनवरी का क्यों न रहा हो। सूर्य की यात्रा पूरा एक साल में कंप्लीट होने के बाद में जब पुनः मकर राशि में प्रवेश करती है या मकर राशि में जब गोचर परिक्रमा लेती है और शनि की मकर राशि में सूर्य का प्रवेश जब होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। शनिदेव की मकर राशि में सूर्य देवता जब प्रवेश करते हैं और दोनों का मिलन होता है तो संक्रांति बेला कही गई है। सूर्य और शनि के इस मिलन के त्योहार को ही मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है। शनि और सूर्य के बारे में समझें तो हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य पिता हैं और शनि सूर्य के पुत्र हैं। तो शनिदेव की जो मकर राशि है, उनकी मकर राशि में जब उनके पिता सूर्य का प्रवेश होता है तो दिन और रात्रि का मिलन होता है, यानी दो अलग अलग विचारधाराओं के दो अलग अलग व्यक्तित्व जब एक साथ मिलते हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जब एक ही घर में एक ही साथ जब एक साथ अपने विचारों को रखते हैं तो फिर वह मकर संक्रांति का त्योहार बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन शनिदेव की मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है और इस प्रवेश के दिन को बहुत पुण्य काल का दिन माना गया है। शनिदेव की मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो कहा जाता है कि इस दिन सूर्य भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और शनि भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए हम हमेशा मकर संक्रांति के दिन शांति विधान करने की बात करते हैं। महाभारत काल में कहा गया है या महाभारत ग्रंथ में वेद व्यास जी ने लिखा है कि मकर संक्रांति का पर्व वह पर्व है कि इस दिन किया जाने वाला हवन, यज्ञ, पूजा, स्नान, शांति विधान जो भी हम धर्म कर्म करते हैं वह सब कई गुना फल देता है। ज्योतिष के पंचांग के अनुसार हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। 100 साल पहले भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी और 100 साल बाद भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति रहेगी, क्योंकि वर्ष में एक बार 14 जनवरी के दिन सूर्य नारायण का प्रवेश होता है शनि महाराज जी की मकर राशि में। और जब शनि महाराज जी की मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और शनि भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि इस दिन शनि की पीड़ा, शनि का प्रकोप शांत रहता है। इसलिए हम इस पर्व को शनि त्योहारों के रूप में और सूर्य त्योहारों के रूप में, दोनों के त्योहार के रूप में मनाते हैं और बहुत पवित्र दिन माना गया है। इस दिन इसीलिए स्नान, ध्यान का, दान पुण्य का बहुत महत्व है और उसका लाभ भी हमें दुगना मिलता है। हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं और हर पर्व की अलग अलग महत्ता है, पर मकर संक्रांति के पर्व की पवित्रता को लेकर, दान पुण्य धर्म को लेकर अलग ही मान्यता है। मकर संक्रांति के दिन यदि हम गंगा स्नान करते हैं, जल में तिल डालकर तिल स्नान करते हैं, रात्रि में तेल लगाकर फिर सुबह तिल के जल से स्नान करते हैं, जिसे तिल स्नान कहते हैं, या फिर कहीं भी हम बाहर पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करते हैं तो इसका बड़ा ही महत्व माना गया है मकर संक्रांति के दिन। इसीलिए हमारे भारत के गंगा सागर के पवित्र तीर्थ में, जिसे हम कलकत्ता के आगे का क्षेत्र कहते हैं, वहां पर जहां पर गंगा सागर में समा जाती है, वहां पर 1 महीने के लिए पूरा मेला लगता है और बहुत आयत लोग वहां तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। वहां पर गंगा सागर की यात्रा भरती है। जय संक्रांति एक देवी का भी नाम कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार में मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन जिस वाहन पर सवार होकर आती है, जो आयुध, अस्त्र शस्त्र लेकर आती हैं, जो भोजन करते हुए आती हैं, जो भी धातु धारण किए हुए होती हैं और जिस दिशा में भी वो जाती हैं और जिस दिशा में भी उनका देखना होता है, उस सब की गणना के आधार पर ज्योतिष यह गणित निकालता है कि इस साल में कौन सी चीज महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी।
कहाँ पर सुख वातावरण रहेगा, कहाँ पर घटना चक्र होंगे, और फिर पूरे वर्ष की ज्योतिषी गणना हम उस मकर संक्रांति पर्व से, उस मकर संक्रांति के वाहन से, आयुध से, देवी से, उनके देखने और जाने आने से लगाया करते हैं। 14 जनवरी के दिन मनाए जाने वाली ये जो मकर संक्रांति है, इस दिन यदि हम नवग्रहों की शांति करें, नवग्रहों से संबंधित समस्त प्रकार के दोषों की शांति करें, तो कहा गया है कि यह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन की गई शांति का असर तुरंत होता है और वह इतना जल्दी रिजल्ट देता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। इसलिए नवग्रहों से संबंधित जितने प्रकार के भी दोष होते हैं, पितृ दोष है, मातृ दोष है, गुरु चांडाल दोष है, मंगली दोष है, काल सर्प दोष है, दरिद्रता के दोष हैं, जितने भी प्रकार के नवग्रहों से संबंधित दोष होते हैं, उन सब के लिए शांति विधान के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम है। किसी भी प्रकार की पारिवारिक पूजा हो, घर में पूजा हो या सार्वजनिक स्थान में पूजा हो, सभी का लाभ अलग अलग रहता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हम भी शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में पिछले 17 वर्षों से यह शांति विधान करते चले आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर फैमिली पूजा होती है। नवग्रह शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ के नाम से यह शांति विधान किया जाता है और बड़े पैमाने पर लोग इसमें भाग लेते आए हैं और सभी ने अपने बहुत ही अच्छे अनुभव बताए हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार होने वाला यह शांति विधान पूरे वर्ष भर की चार्जिंग देता है और पूरे वर्ष को सुखद और आनंदमय बना देता है। किसी भी प्रकार की जीत हार का फैसला हो, आपको विजयी होने का आशीर्वाद लेना हो, किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, शारीरिक पीड़ा हो और किसी प्रकार का ऐसा कष्ट हो जिसका निदान कहीं ना मिल रहा हो, तो मकर संक्रांति के दिन उस समस्या का समाधान किसी भी प्रकार की शांति पूजा विधि विधान से या महामृत्युंजय महाअनुष्ठान से, तो मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले शांति विधान से उसे फल जरूर मिलता है, उसका रिजल्ट जरूर आता है, इन समस्याओं का समाधान जरूर से जरूर होता है। वह मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों से संबंधित समस्त प्रकार की पूजा कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के जन्म पत्रिका के दोषों की शांति के लिए मकर संक्रांति के दिन का शांति विधान अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा किसी को संतान नहीं हो रही है, कोई संतान के लिए तरस रहा है, किसी को पुत्रेष्टि अनुष्ठान करना है, बेटियां हैं पर पुत्र प्राप्ति की आशा है, तो ऐसे में मकर संक्रांति के मुहूर्त का लाभ लेना चाहिए और उस दिन संतान प्राप्ति का अनुष्ठान या पुत्रेष्टि अनुष्ठान करने से शीघ्र लाभ होता है। मकर संक्रांति के दिन संतान को श्रेष्ठ बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए, गुरुबल बढ़ाने के लिए भी अति उत्तम दिन कहा गया है। माता पिता यदि संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन बहुत अच्छे तरीके से कुशलता के साथ अनुष्ठान करते हैं तो इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। हम शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष संतान प्राप्ति के लिए और पुत्रेष्टि अनुष्ठान के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना करते हैं, क्योंकि यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा को देने वाले सूर्य नारायण हैं और रंग से राजा बनाने वाले शनिदेव हैं। जो व्यापार अधिपति हैं, जो आध्यात्म अधिपति हैं, जो आरोग्य दाता है, जो आयु विधाता है, जो कर्म फल दाता है, शनिदेव इस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मकर राशि में उनके पिता श्री सूर्य का प्रवेश होता है। नौकरी की प्राप्ति हो, प्रमोशन की प्राप्ति हो, स्थानांतरण की कामना हो या किसी प्रकार का यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा को लेकर कोई भी मामला हो या आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, आप प्रतिष्ठा बचाना चाहते हो, इन सब का संबंध सूर्य नारायण से है। हमें सूर्य देवता बहुत ऊंचाई और उड़ान, प्रमोशन और बहुत ऊंचे सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं और यह मकर संक्रांति का पर्व सूर्य का बहुत श्रेष्ठ पर्व है। हमें सूर्य नारायण के लिए इस दिन हवन यज्ञ पूजा अभिषेक, इस दिन सूर्य नारायण के नाम से दान पुण्य धर्म करने से, पिता को सम्मान देने से, गुरुओं को सत्कार करने से, ब्राह्मणों को दान पुण्य धर्म करने से, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में, धर्म की वस्तुओं का पूजा पाठ में, अनुष्ठान में सब समय देने से, श्रम देने से, अंशदान देने से और भाग लेने से हमें इसका लाभ कई गुना मिलता है। और शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर की जाने वाली मकर संक्रांति पूजा 2005 से हम लगातार
श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में नवग्रह शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ के नाम से मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन यह शांति विधान किया करते हैं। मैं स्वयं पुरोहित बनकर बहुत अच्छे तरीके से इस शांति विधान को कराया करती हूँ। यहाँ पर 51 कुंड है। 4 एकड़ की जगह में यह शांति विधान होता आया है, जहाँ 9 ग्रहों के 9 टेम्पल हैं और शनि महाराज जी का बड़ा टेम्पल है। यहाँ पर जो हम शिवालय की पूजा करने के बाद में जब हम 9 ग्रहों का अभिषेक करते हैं और फिर हनुमान जी को सिंदूर लेपन करने के बाद में जब हम पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में स्थापित देवी देवताओं का आह्वान करके विधि पूर्वक उनका पूजन करके और 51 कुंड वाली यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो वातावरण बहुत रमणीय होता है। हम सूर्य स्तुति के साथ में जब जल चढ़ाते हैं सूर्य देवता को और भैरव जी की स्तुति के साथ में जब अपना कवच धारण करते हैं, हम शारीरिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, हमारा वातावरण सुरक्षित हो जाता है। और फिर अग्नि देवता का आह्वान करके जब हम महायज्ञ की शुरुआत करते हैं, मंत्रों से गूंज उठता है वह पूरा वातावरण और सब जितने भी पूजा में भाग ले रहे होते हैं वो भी हमारे साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। हम इतने उसमें मग्न हो जाते हैं, इतने हम उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि 5 घंटे का शांति विधान कब पूरा हो गया। और जो जिस कामना के लिए पूजा में भाग ले रहा होता है उसकी वो कामना भी अतिशीघ्र पूरी हुआ करती है। हमारे शनि आश्रम चिक्कल थाना महाराष्ट्र के अंदर में जो हम नवग्रह शनि शांति की पूजा करते हैं उसे हमने फैमिली पूजा का नाम दिया है। यहाँ पर विदेशों से भी बहुत व्यक्ति आते हैं शांति पूजा में भाग लेने के लिए। मकर संक्रांति के दिन हम यहाँ पर प्रातः 8 बजे लोगों को बुलाते हैं। हमारी पूजा शुरू होने का समय 9 बजे का रहता है, पर 1 घंटे का समय हमें लगता है उनकी तैयारी कराने में। वैसे तो बाहर से आने वाले व्यक्ति एक दिन पहले 13 जनवरी को ही यहाँ आ जाया करते हैं और अपना सामान वगैरह लेकर ट्रेनिंग लेकर सब पूरी तरह से तैयारी में हो जाते हैं। फिर हम मकर संक्रांति की तैयारी के लिए 14 तारीख को शनि आश्रम में सबको एक साथ बिठाकर शांति विधि विधान कराते हैं। हमारे 8 पुरोहित हमारे साथ हमारी सेवा में भाग लेते हैं और कम से कम 17 कार्यकर्ता जो बहुत अच्छे श्रेष्ठ हमारे आध्यात्म प्रेमी होते हैं वो हमारी मदद करते हैं यज्ञशाला के निरीक्षण, यज्ञशाला के अंदर में सेवा देने के लिए करते हैं। हमारे N2 सिडको के शनि मंदिर से जब हम ये पूजा प्रारंभ करते हैं तो हमारे पूजा हॉल में हम एक साथ सबको आसन लेकर बिठाते हैं। यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे की एक वैदिक पूजा चला करती है और पूजा होने के बाद में यहीं पर उनका दूध, पानी, चाय, फलाहार आदि पूरा करके और फिर हम 7 किलोमीटर दूर हमारे शनि आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। शनि आश्रम में पहुंचने पर हम 9 ग्रहों का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक। हम सूर्य देवता की स्तुति का गान करते हैं, हम ईशान महादेव की पूजा करते हैं और हनुमान जी को सिंदूर लेपन करते हैं। उसके बाद में सभी देवी देवताओं की संस्कृत में स्तुति का गायन करने के बाद में यज्ञशाला में प्रवेश होता है और यज्ञशाला में जो जिसके दोष है उसके उपाय चालू हो जाते हैं। हमने अलग अलग प्रकार के दोषों के निवारण के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग सामग्री और उपाय दिए होते हैं। हम उनको मार्गदर्शन देते हैं और वे अपने उपायों को करना प्रारंभ करते हैं। यज्ञ की आहुतियां सबकी समान रूप से एक जैसी रहती हैं, पर सभी के मंत्र अलग अलग होते हैं। जिसकी मंगली शांति है वो अपने मंगल के मंत्र बोलकर आहुति दे रहे होते हैं, जिसकी पितृदोष की शांति है वो पितृदोष के मंत्र बोलकर आहुति दे रहे होते हैं। 75% एक जैसी पूजा होने के बाद 25% का यह जो विधि विधान है ये सबका अलग अलग होता है। इसमें हम माता पिता को साथ में बिठाने की अनुमति भी देते हैं। शादीशुदा जो व्यक्ति हैं पत्नी को या पति को भी साथ में बैठने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर जो शांति विधि विधान होता है उसके लिए जो भी हम थोड़ा डोनेशन शुल्क रखते हैं उसके कई भाग होते हैं। हमारी बहुत बड़ी गौशाला भी है। यहाँ के कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए
यहाँ के फूल प्रसाद के लिए, यहाँ के अन्नदान और प्रति माह चलने वाले लंगर भंडारे के लिए, अमावस्या पर होने वाले अन्नदान के लिए, पुरोहितों की दक्षिणा के लिए जो सामग्री लग रही होती है, जो आध्यात्म में आपके उपयोग में, उपायों में, उपचार में जो भी आइटम, जो भी सामग्रियां, पूजा का साहित्य लग रहा होता है, उस सब का भी खर्चा आपके ही डोनेशन से हम लिया करते हैं। तो आपकी एक निश्चित अमानत राशि जो भी पूजा की एक निर्धारित रहती है, उसमें से कई विभाग हो जाते हैं। आपका पुण्य चारों तरफ से इकट्ठा हो जाता है। आपकी वह अमानत राशि, वह डोनेशन, वह पूजा का शुल्क आपके लिए वरदान बन जाता है और फिर वह पुण्य भी काम करता है और आपने जो समयदान, श्रमदान, सेवादान दिया है वो भी काम करता है, जो अनुष्ठान किया है, जो देवी देवताओं का आशीर्वाद पाया है वो भी काम करता है और मकर संक्रांति का मुहूर्त भी काम करता है और सूर्य नारायण की कृपा मकर संक्रांति पर और शनिदेव का आशीर्वाद मकर संक्रांति पर अद्भुत प्राप्त होता है। इसीलिए यह मकर संक्रांति का दिन बड़ा अद्भुत दिन होता है। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी के दिन सूर्य नारायण का शनि की मकर राशि में प्रवेश होता है और 14 जनवरी ही मकर संक्रांति के लिए महत्वपूर्ण दिन मानी गई है। पर कई बार क्या होता है कि 14 जनवरी के दिन जो सूर्य नारायण का प्रवेश है वह दिन डूबने के बाद भी होता है या रात्रि में होता है या रात्रि के 12 बजे के बाद भी होता है। होता तो पक्का है, निश्चित है, 14 जनवरी को ही प्रवेश होगा, 15 को प्रवेश नहीं होगा। प्रवेश तो 14 को ही होगा और 14 को सूर्य का प्रवेश जब मकर राशि में होगा तो मकर संक्रांति होगी ही होगी। पर जब दिन डूबने के बाद प्रवेश होता है या अर्धरात्रि में प्रवेश होता है या रात्रि के 12 बजे के बाद प्रवेश होता है, तब फिर मकर संक्रांति का जो त्योहार है 15 तारीख सूर्य उदय होने के बाद मनाई जाती है। या यूं कहें कि सूर्य का आवाहन या सूर्य का स्वागत या मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह तो पूरी तरह नहाने के लिए, दान पुण्य के लिए, कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है, जो मनाने वाला है, वो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। पर 15 जनवरी को इसका पुण्यकाल माना जाता है। जिस दिन सूर्य नारायण का प्रवेश होता है उसके दूसरे दिन इसका पुण्यकाल बन जाता है। अब बात करते हैं शांति पूजा के मुहूर्त की। हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई शांति पूजा होती है तो हवन यज्ञ के बिना पूरी नहीं होती। जिस शांति पूजा में सभी देवी देवताओं का आह्वान करके प्रकृति की सुरक्षा के लिए, परमार्थ कार्य के लिए भरपूर घी की आहुतियां दी जाती हैं, भरपूर चारु संविधा की आहुतियां दी जाती हैं, मंत्रोक्त तरीके से पूरा शुद्ध मन से, जहां पर वैदिक ऋचाओं के साथ में देवताओं का आह्वान करके और हवन यज्ञ किया जाता है, वही शांति पूजा विशेष रूप से सफल होती है। तो हवन करने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि पृथ्वी पर अग्नि का वास है या नहीं। सदा पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं होता। पंचांग के अंदर में, प्रत्येक पंचांग के अंदर में एक चार्ट होता है जिसका नाम है अग्निवास। के अंदर में जो अग्नि निवास का चार्ट होता है उसमें 15-15 दिन की तिथियों के अनुसार स्पष्ट दिया रहता है कि यदि यह तिथि इस दिन आती है तो पृथ्वी पर अग्नि का वास मिलेगा या नहीं मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि मकर संक्रांति 14 तारीख को आती है और 14 को सूर्य का प्रवेश होता है और 14 को ही शांति पूजा और हवन यज्ञ होना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश तो हुआ पर रात्रि में 12 के बाद हुआ। दूसरा,
14 को प्रवेश तो हुआ, पर तिथि ऐसी थी कि जिस तिथि पर शुक्ल पक्ष की, उस तिथि पर पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं था। क्योंकि तिथि और दिन ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि इस तिथि को यदि ये दिन पड़ेगा तो अग्नि का वास होगा, और इस तिथि को यदि ये दूसरा दिन पड़ेगा तो अग्नि का वास नहीं होगा। तो इस तरह से कई बार यदि तृतीया की तिथि या चतुर्थी की तिथि रविवार के दिन आ जाए और शुक्ल पक्ष हो तो पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं होता। जैसे कि अमावस्या के दिन अक्सर कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो तिथि होती है उसमें अक्सर अग्नि का वास नहीं होता। अक्सर उसमें पाड़वा लग जाती है या पाड़वा से वह दिन जुड़ जाता है, और अग्नि का वास अक्सर अमावस्या के दूसरे दिन देखा जाता है। पर अमावस्या की जो तिथि है वो निर्दोष तिथि मानी गई है अग्नि के लिए। जैसे अष्टमी की तिथि, जिसे हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं, वह भी हवन यज्ञ के लिए बिना मुहूर्त देखे यज्ञ करने वाली तिथि मानी गई है। तो ये कुछ निश्चित मुहूर्त है, पर बाकी दिन तो हमें अग्नि का वास देखकर ही हवन यज्ञ पूजा करनी होती है। नहीं तो इतनी मेहनत करना, इतना तप करना, व्रत करना, इतने अच्छे तरीके से नियोजन करना, वो सभी का सभी धरा रह जाता है, पूरी तरह से सुफलकारी नहीं होता। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हवन यज्ञ शांति पूजा अनुष्ठान किया जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारी शीघ्र नहीं होती। इसलिए मुहूर्त का देखना बहुत आवश्यक होता है। हम हमेशा मुहूर्त देखकर ही सारे कार्य करते हैं। हमने राहु काल का पूरा इस्तेमाल शांति अभिषेक और शांति पूजा में किया है। हवन यज्ञ का पूरा लाभ हमने पृथ्वी पर अग्नि निवास के साथ लिया है। तो मकर संक्रांति की तिथि 14 तारीख को होने पर भी इस वर्ष 2024 को, इस बार 14 जनवरी 2024 के दिन मकर संक्रांति के दिन आधे दिन तृतीया है और आधे दिन चतुर्थी है। और संयोग देखिए कि दिन जो है वह रविवार का है। शुक्ल पक्ष सोमवार चतुर्थी तिथि को अग्नि का वास पृथ्वी पर होने के नाम से पूर्ण मुहूर्त निकलता है मकर संक्रांति के शांति अनुष्ठान, शांति पूजा और शांति महायज्ञ का। तो हमने इस बार 14 जनवरी के दिन उत्सव तो रखा है। 14 जनवरी के दिन हमारे N2 सिडको स्थित छत्रपति संभाजी नगर के शनि ज्ञान मंदिर में बहुत सुंदर उत्सव होगा। हमारे यहाँ शांति पूजा में बैठने वाले सभी लोग, हमारे यहाँ शांति अनुष्ठान में बैठने वाले सभी लोग 14 जनवरी के दिन शाम को 6 बजे पहुंचकर उत्सव का आनंद लेंगे। रात्रि में 9 बजे तक यह उत्सव चलेगा और इसी दिन दूसरे दिन की पूजा के संकल्प भी होंगे। लोगों का पूजा साहित्य भी वितरण होगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से दूसरे दिन उनके अनुष्ठान का, उनके पूजन का शुरुआत वो कर सकते हैं। दूसरे दिन 15 जनवरी के दिन यानी सोमवार के दिन प्रातः 9 बजे से हमारे यहाँ पर शांति पूजा प्रारंभ करने का प्रावधान है। 14 जनवरी मकर संक्रांति की पूजा हो या 15 जनवरी मकर संक्रांति की पूजा हो या फिर शनि अमावस्या की पूजा हो, विशिष्ट पूजा की शुरुआत हमेशा हम हमारे N2 सिडको स्थित छत्रपति संभाजी नगर के बीच मध्य में जो शनि ज्ञान मंदिर है इसके परिसर से किया करते हैं। N2 सिडको के क्षेत्र में छत्रपति संभाजी नगर में जो शनि ज्ञान मंदिर है, यहाँ के सत्संग हॉल में, यहाँ के पूजा हॉल में शुरुआत होती है हमारे यहाँ की शांति पूजा की, शांति अनुष्ठान की। यहाँ 2.5 से 3 घंटे तक एक शांति विधान वैदिक पद्धति से पूर्ण होने के बाद में फिर हमारे यहाँ जो भी शांति पूजा या शांति अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको स्वल्पाहार फलाहार कराकर फिर 7 किलोमीटर दूर हमारे
एंटू सिडको के शनि मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट के एरिया के पास में श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम जो चिक्कल थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर सभी को जाना होता है और वहाँ पर 9 ग्रहों के 9 टेम्पल में पंचामृत अभिषेक कर कर, सूर्य नारायण की स्तुति कर कर, शिवालय में शिव जी का ध्यान पूजन आराधन करके उनको फिर हवनशाला यज्ञशाला में बिठाकर पूजा का विशेष लाभ दिया जाता है। इस तरीके से इस बार जो हमारी जनवरी की नवग्रह शनि शांति मकर संक्रांति पर होने वाली है, महामृत्युंजय महायज्ञ जो मकर संक्रांति पर होने वाला है, उसके लिए 14 जनवरी के दिन सभी को शाम को 6 बजे एंटू सिडको स्थित श्री शनि ज्ञान मंदिर में पहुंचना होगा और 15 जनवरी के दिन प्रातः 9 बजे से यह शांति विधान, यह पूजन एंटू सिडको स्थित श्री शनि ज्ञान मंदिर से ही प्रारंभ होगा। यहाँ के ही सत्संग हॉल में, यहाँ के ही पूजन हॉल में सभी की वैदिक पूजा होने वाली है। इसके लिए सभी लोगों को 15 तारीख को भी प्रातः 8 से 8:30 बजे के बीच में यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, चूँकि पूजा की तैयारी में और विभिन्न प्रकार के संकल्पों में आधे घंटे का समय कम से कम लग जाता है और सभी को 9 बजे के पहले पहले पूजा हॉल में उपस्थित होना पड़ता है। इस पूजा में भाग लेने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सभी यहाँ से ही पूजा सामग्री प्राप्त करते हैं। सभी के दान दक्षिणा के लिफाफे भी यहाँ से ही उनके दिए गए अनुदान में, उनके दिए गए पूजन के डोनेशन में तैयार होते हैं। सभी लोगों को यहाँ स्वल्पाहार की, फलाहार की और व्रत खोलने पर भोजन की उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ पर उन्हें पुरुष हैं तो धोती कुर्ता लेकर आना पड़ता है और महिलाएं हैं तो केसरी रंग की साड़ी या कोई ड्रेस पहनकर वो पूजा में बैठती हैं। यहाँ पूजा में भाग लेने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, उनको व्रत करना अनिवार्य होता है। वे पूर्णाहुति के पहले भोजन नहीं कर सकते।